गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, केम छो, सलाम। उम्मीद है आप सब लोग बेहतर होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। मुझे मालूम है कल आपने मुझे याद किया होगा, मैंने भी आपको बहुत याद किया। लेकिन चूंकि मेडिकल कॉन्फ्रेंस जो इंटरनेशनल होते हैं वो जनरली क्या होता है, मिडनाइट से शुरू होते हैं, तो उसमें रात के 3 बजे से शुरू हुआ, फिर वो जो उनके टाइम जोन के अकॉर्डिंग, तो मेरा मॉर्निंग में जो है एक प्रेजेंटेशन था वहाँ पर। तो कभी और आपको बता दूं मैं कि इन मेडिकल कॉन्फ्रेंस में भाग लेना जरूरी इसलिए होता है क्योंकि आपको कुछ क्रेडिट पॉइंट चाहिए होते हैं आपको। जब मेडिकल काउंसिल से हर 5 साल में आपको अपना मेडिकल का जो लाइसेंस रिन्यू करना होता है, उसके लिए आपके पास में इनफ क्रेडेंशियल्स चाहिए पड़ते हैं, इनफ क्रेडिट पॉइंट आपके पास होना चाहिए, ताकि आप वो प्रेजेंट कर सके कि सब हम जो है वो कंटिन्यूस एजुकेशन में बने हुए हैं। डॉक्टर्स के लिए एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता दूं कि डॉक्टर्स के लिए ताकि वो अपने आप को अपग्रेड कर सकें, अपडेट हो सकें, उसके उनके लिए जो है महाराष्ट्र में मेडिकल काउंसिल ने कुछ नॉर्म बना रखे हैं, और ये एमपी में भी है, लगभग हर जगह। वो नॉर्म्स ये हैं कि आपको कंटिन्यूस मेडिकल एजुकेशन, सीएमई बोलते हैं, उसमें आपको भाग लेना पड़ेगा, और उसमें आपको क्रेडिट पॉइंट मिलते हैं, कुछ आवर्स मिलते हैं आपको कि भाई आपने अपने आप को अपडेट किया, किन किन चैप्टर में आपने जो है अपने आप को अपडेट किया, वो सब रिकॉर्ड आपको रखना होता है, वो सबमिट करना होता है, और हर 5 साल में मेडिकल लाइसेंस को आपको रिन्यू कराना होता है। तो वो जो क्रेडिट पॉइंट है वो बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं एक्चुअली। वो हर कॉन्फ्रेंस में नहीं होते, वो कुछ कुछ जो ऑथेंटिक कॉन्फ्रेंस होते हैं उनके अंदर होते हैं वो क्रेडिट पॉइंट। तो उसमें तो वही मेरा डायबिटीज के ऊपर ही था वहां पर, तो वहां पर मेरा फंक्शनल फूड एंड डायबिटीज, मिथ एंड वर्सेस डायबिटीज, वो सब चीजें होती हैं जो हम लोग करते रहते हैं। अब हालांकि चूंकि ऑनलाइन था, अदरवाइज कभी ऑफलाइन बाहर अब्रॉड होगा तो मैं जरूर आपको उसका वीडियो क्लिप बनाकर आपको भेजूंगा, दिखाऊंगा भी आपको कि कैसे होते हैं मेडिकल कॉन्फ्रेंस। खैर, एक दिन ऐसा भी आएगा जब हम लोग सब मिलेंगे मेडिकल कॉन्फ्रेंस में। आप जो बच्चे मेडिकल एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं वो एक दिन डॉक्टर बनेंगे, और हम लोग फिर अपना ही एक मेडिकल कॉन्फ्रेंस हम अरेंज करेंगे। क्यों नहीं कर सकते भाई, कर सकते हैं बिल्कुल, है ना। चल, तो आज हम एक बात करेंगे रियल स्टोरी के ऊपर। अभी जो है 26 जनवरी को आप जो रिपब्लिक डे पर मेरी मुलाकात एक ऑफिसर से हुई। वो एक वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी हैं। तो उन्होंने मुझे अपनी बचपन की कहानी बताई, उन्होंने कि वो कैसे पढ़े, उन्होंने कैसे जो है वो सफलता को उन्होंने अचीव किया, और वो यहाँ तक पहुँचे कि मैं नाम कोट नहीं कर सकता क्योंकि काफ़ी बड़े वरिष्ठ अधिकारी है, और उन्होंने मुझे अपनी स्टोरी पर्सनली बताई। तो मैं सिर्फ स्टोरी बताऊंगा मैं आपको, पर मैं मतलब नाम कोट नहीं कर पाऊंगा, ठीक है। तो वो मुझे बताए कि वो बिहार के एक छोटे से कस्बे के रहने वाले हैं, और मतलब किसी जमाने में वहाँ बिहार में वो छोटे से टाउन में रहा करते थे, कहीं पे गांव के अंदर। और उनके फादर जो है वो छोटे किसान थे, और जब वो काफी 3-4 साल के रहे होंगे तब उनके फादर की डेथ हो गई। अब आप जैसे आपको देखा होगा, गाँवों में ज़मीनें कम होती हैं, तो बड़ा भाई या कोई भाई, मतलब कोई ब्रदर जो है यदि एक्सपायर हो जाए कम, और जो है वो छोटे बच्चे हों, वाइफ हो, तो कई बार लोग कब्जा कर लेते। तो उनके जो ब्रदर थे, भाई थे, वो उतने अच्छे लोग नहीं थे, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने ज़मीन पे कब्जा कर लिया, और माँ बेटे को, उसकी जो उनका ब्रदर खत्म हो चुका था, उसकी वाइफ को बोला तुम अपने मायके जाओ और बच्चा भी साथ लेके जाओ। तो बेचारी वो अपने उनकी माँ जो है उनको लेकर मायके आ गई, उठ के बिहार में किसी गांव में था। अब वहां पर क्या था, वहां पर जो है वो बहुत काफी गरीबी का माहौल था, और चूंकि मामा तो चलो सपोर्ट थोड़ा कर देंगे, लेकिन मामी वगैरह पसंद नहीं करती थी। तो फाइनली किसी ने उनको बोला कि भाई ऐसा है कि गुजरात में कोई जानने वाले उनके हैं, उनके सेठ है कोई गुजरात के अंदर, सूरत में डायमंड वायमंड का काम करते हैं कुछ वो, तो उनके यहाँ पे जो है उनको खाना पकाने वाली की जरूरत है। तो तुम्हारा बच्चा, वो बोल रहे हैं कि कोई यदि परिवार वाली होगी, इसका बच्चा होगा, कुछ होगा, तो हम रख लेंगे अपने यहाँ, बड़ा सा घर है उनका। तो इनने सोचा कि भाई इतनी गरीबी में जहाँ बच्चे को 2 टाइम खाना खाने के लिए 10 बातें सुननी पड़ती हैं, तो ये उनकी मदर जो है उनको लेकर जो है वो सूरत आ गई। अब सूरत में जो है वो कोई सूरत में बहुत सारे डायमंड के व्यापारी हैं, तो किसी डायमंड के व्यापारी के यहाँ पर उनकी मदर ने जो है वो एज ए कुक, है ना, खाना पकाना, बर्तन साफ करना, घर की साफ सफाई रखना, उसके लिए उन्होंने एक एज ए मैड काम ज्वाइन किया। और एक छोटा सा कमरा जो है वो, जो जहाँ सेठ जी की गाड़ी थी उसके बाजू में एक छोटा सा कमरा था, वो कमरा माँ बेटे को रहने के लिए मिल गया। ये उस समय रहे होंगे 5-6 साल के आसपास, ठीक है। अब इनकी माँ ने एक दिन उनकी सेठानी से बोला कि मेरे बेटे को
पढ़ना है सेठानी, आप थोड़ी मदद कर दो। तो उन्होंने बोला देखो हम तुमको सिर्फ इतनी मदद कर पाएंगे कि हमारा बेटा जिस क्लास में, उनका बेटा भी उसी उम्र का था, हमारा बेटा जिस क्लास में, वो जब वो क्लास पास कर लेगा ना, उसकी पूरी किताबें हम तुमको दिलवा देंगे, और तुम किसी गवर्नमेंट स्कूल में आसपास में वहां पे जाके पता कर लो, एडमिशन करा दो बच्चे का। तो बुक्स हम दे देंगे उसको, लेकिन हम उसको उसके अपने मेरे जो सेठ जी का बेटा है पास हो जाएगा तो उसकी बुक्स हमको मिल जाया करती थी। तो वो सेठ जी का बेटा तो जो है वो हमसे एक क्लास आगे ही था वो, तो हमने एक क्लास पीछे एडमिशन लिया, जबकि उम्र बराबर थी। बोलते थे वैसे वो 5वीं में था तो हमको चौथी क्लास में एडमिशन लेना पड़ा, ताकि उसकी किताबें हम लेते जाएंगे, वो आगे निकलता जाएगा, पीछे पीछे किताबें हमें मिलती चली जाएंगी और हम पढ़ते चले जाएंगे। उस जमाने में गुजरात के अंदर जो गुजराती मीडियम बोर्ड चला करता था वो, तो उन्होंने वैसे करके जो है वो अपना पढ़ाई किया। बताने लगे सब कुछ ठीक चल रहा था। हम जो है वो सेठ जी के बेटे की कभी कभी पढ़ने में मदद कर दिया करते थे, पढ़ने में थोड़े ठीक ठाक थे, मेहनत करते थे। देखते थे कि माँ बर्तन साफ कर रही है, माँ जो है वो खाना पका रही है, और माँ सबको खाना खिलाने के बाद आखिर में खाना खा रही है, और जब बच जाएगा खाना तो माँ बेटे हम लोग, जैसे घर में मान लो हलवा बना है, घर में लोग हैं, पूरा खत्म हो गया, तो हमको केवल हलवे की खुशबू आया करती थी, हमको मिलता नहीं था वो। ठीक है, हम सोचते थे कि आज बचेगा, शायद आज बच जाएगा तो हम माँ बेटे को मिलेगा। और हम तो वैसे हमने कई बार जो है वो केवल अच्छे भोजन की खुशबू सूंघी है हमने, खाया नहीं कभी, हमने उसको महसूस नहीं किया, है ना। कभी बच जाया करता था, कोई मिठाई आ गई कहीं से ज़्यादा आ गई तो सेठानी बोलती थी भाई तुम ले जाओ। तो वैसे करके जो है हमारा बचपन बीता। तो एक सब कुछ ठीक चला था, हम सेठ जी के बच्चे की मदद किया करते थे। और एक दिन वो जब वो सेठ जी का बेटा जो है वो 10वीं क्लास में था, तो वो फेल हो गया। मतलब उसने पढ़ाई लिखाई नहीं की, वो फेल हो गया। अब उसके फेल होने का परिणाम ये निकला कि हम तो नाइन्थ क्लास में अच्छे से पास हुए, हमको जो है रुकना पड़ा, हमारे पास इतने पैसे नहीं, क्योंकि माँ को वो उन्होंने बोला कि तुम्हारी सैलरी है कि तुमको रहने कमरा मिल गया है, खाने को 2 टाइम भोजन मिलेगा, और जरूरत के पैसे मिलेंगे सिर्फ, अलग से कोई सैलरी नहीं देंगे तुमको, नहीं तुम भाग जाओगे काम छोड़ के। अब मरता क्या ना करता, तो वो इसी कंडीशन में उनकी मदर बेचारी काम की जा रही थी, है ना। और सेठानी बोलती थी कि तुम्हारे नाम पर हम 3,000 रुपए महीना जो है वो जोड़ रहे हैं अलग से, जो तुमको बाद में देंगे, जब तुम्हें हमें लगेगा तुम्हें देना है तब देंगे। सालों गुजर गए, बताने लगे कि वो 10th क्लास में फेल हो गया। अब मजबूरी हमारी ये कि क्या हम 10th को दोबारा रिपीट करें। हमने बोला कि हमको सिर्फ इतना है कि हमको कोर्स दिला दो 10th का। तब बड़ी ना नुकर के बाद जो है फिर हम लोगों को उन्होंने कुछ पैसे दिए, तो मैं 10th का एक नया कोर्स पहली बार जिंदगी में लेके आया, और वो बच्चा अपना, वो जो अपना सेठ जी का बेटा रिपीट कर रहा है। हम दोनों एग्जाम दिए 10th क्लास का, और 10th में स्टेट बोर्ड का जो एग्जाम था उसमें हम स्टेट में टॉप किए। जब स्टेट में हम टॉप किए तो हमको फिर कई सारे जो ऑर्गेनाइजेशन थे उन्होंने हमको मदद के लिए आगे आगे आए कि भाई वो गरीब परिवार का बच्चा जो है वो, उसकी मदर ये काम करते हैं, हमको जो है उन लोगों ने आर्थिक मदद दिया। किसी एनजीओ ने कहा कि हम तुम्हारी पढ़ाई का खर्चा, बुक्स देंगे। तो हमारे पास किताबों की कोई कमी अब नहीं रही। और स्कूल भी हमको, एक प्राइवेट स्कूल ने बोला कि तुम हमारे यहाँ 11th-12th कर लो, यदि तुमको चाहिए। तो हमको फिर मीडियम भी हमारा थोड़ा सा इंप्रूव हुआ, तो हम उस स्कूल में चले गए 11वीं-12वीं करने। और 12th करके फिर हमने कहा कि ग्रेजुएशन के लिए फिर हमने जो है वो दिल्ली यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया, वहाँ हमारा हो गया। फिर हमने इकोनॉमिक्स से जो है वो ग्रेजुएशन किया, और उस समय हमको समझ में आ गया था डीओ में कि भाई यदि अपना फॉर्च्यून बदलना है भी तो यूपीएससी की तैयारी करना है। हमने फर्स्ट ईयर इकोनॉमिक्स के फर्स्ट ईयर में थे हम, तो एक ऑनर्स में, तो उन्होंने तभी तैयारी करना शुरू कर दिया। और उधर इनकी मदर काम कर ही रही थी, तो वो बताने लगे कि हमने 2-3 साल पूरा तैयारी करते रहे, और जैसे ही हम फाइनल ईयर में पहुंचे हमने यूपीएससी का एग्जाम पहली बार में क्रैक किया हमने, और हम सिलेक्ट हो गए आईपीएस के लिए। अब सिलेक्ट तो हो गए आईपीएस के लिए, अब हमको जो है वो जरूरत पड़ी कि भाई आईपी, जब हम लवासना जाते हैं, लाल बहादुर शास्त्री एकेडमी में जाते हैं, वहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटिव एकेडमी में जाते हैं, तो वहाँ पे हमको कुछ कपड़े चाहिए पड़ते हैं, कुछ कुछ सामान चाहिए पड़ता है, जो 20-30 हज़ार रुपये का आता है। तो हमारे दोस्तों ने हमारी मदद की, और कुल मिला के जो है फिर हम जो है वो अपने ट्रेनिंग करने गए। और जब हम जो है पासिंग आउट परेड से हम पास होके, हमने आईपीएस का पूरा जो बोलते हैं ना, पास होकर के बाद में जब आपकी पोस्टिंग होती है, तब हम जो है अपनी माँ के पास, हम सेठ जी के पास गए। सेठ जी से जनरली मुलाकात होती नहीं थी। सेठ जी को सालों में कई बार केवल आते और जाते देखा सेठ जी को, वो बातें नहीं करते थे। पहली बार हम सेठ जी से मिलने गए, हम वर्दी में थे, आईपीएस लिखा था, हम मिलने गए। सेठ जी बोले कि आइए साहब, साहब बैठिए। सेठ जी पहचाने नहीं, क्योंकि सेठ जी कभी देखते नहीं थे गौर से। हमने कहा नहीं नहीं, नमस्कार साहब।
नहीं नहीं यार, अरे सर प्लीज बैठिए, आप कहाँ नई पोस्टिंग में? हमने बताया हमारी पोस्टिंग यहाँ नहीं हुई, हमारा कैडर है महाराष्ट्र, और हम आपको धन्यवाद बोल रहे हैं। बोले किस बात का धन्यवाद? लेकिन आपके यहाँ पे जो कायम काम करती है ना, खाना पका रही सालों से, हम उनके बेटे हैं। अब सेठ जी एकदम खड़े हो, बोले तुम उनके बेटे हो? बोला हाँ। तुम आईपीएस बन गए? हाँ। सेठ जी मतलब कुछ सेकंड तो उन्हें कुछ समझ में नहीं आया। बोले हम तुमको पहचाने नहीं यार, हमने आते देखा लेकिन हमने कभी गौर नहीं किया तुम पे। हम अपने काम की धुन में रहते थे, निकल जाया करते थे। हमें लगा कि तो उन्होंने अपने उनकी बेटे को, बेटा जानता था, बेटा तो पढ़ता था, गली मिले उनके बेटे से। हमने बोले कि हमने कहा सेठ जी क्या हम अपनी मां को अपने साथ ले आ सकते हैं? सेठ जी एकदम पानी पानी, सेठानी को समझ में नहीं आ रहा कि क्या मतलब, क्योंकि हमने किसी को बताया नहीं था कि हमारा आईपीएस में हो गया। हमने कहा पोस्टिंग होगी तभी जाएंगे, हम सिर्फ माँ को पता था कि माँ हम नौकरी के लिए सिलेक्ट हो गए। माँ को भी पता नहीं था कि हम आईपीएस बन गए। हम माँ को लेके, माँ का हाथ पकड़ा, बूढ़ी माँ का हाथ पकड़ा हमने, और लेके उन्हें हम अपने घर आए। भाग्य बदलने के लिए साहस चाहिए होता है। हमने हार नहीं मानी, हमने बुरी से बुरी परिस्थिति में भी अपने आप को स्ट्रांग रखा हमने, और हमने वो कर दिखाया जो लोगों को असंभव लगता था। मैंने उनकी स्टोरी सुनी, मुझे जो बता रहे थे वो तो बड़े भावुक हो गए। वो मैं भी आपको बताते में मुझे भी लगा, फील किया मैंने स्टोरी को, करेज को फील किया मैंने। नाउ ही इज अ बिग ऑफिसर, महाराष्ट्र कैडर, आईपीएस, जलवा है भाई। वो आते हैं तो वो इतने बड़े अफसर है कि एक गाड़ी बैकअप में पीछे चलती है इस समय। वो बड़े वरिष्ठ अधिकारी हैं। उनने कहानी बताई कि ये कहानी साहब मेरी, कि ऐसे है ना, हम लोग जो है वो उस जमाने में ऐसे संघर्ष किए, ऐसे दिन देखे। आजकल के बच्चे छोटी छोटी बातों में दुखी आते हैं, नदियों में कूद जाते जाके और ऐसी बातें करते हैं। हम बताओ, हमारे पास तो किताब नहीं थी, हमारे आगे वाला फेल हो गया तो हमको फेल रुकना पड़ता, नहीं तो हम कैसे करते। तो हमने जो है वो कहाँ से कहा, बोला जिंदगी का सबसे बड़ा दिन था कि हमने अपनी माँ का हाथ पकड़ा और माँ से बोला, माँ पोटली बांध अपनी, चल अपने घर चलते हैं। जिस गांव में से भगा दिया गया, जिस गांव में बेईमानी की गई, उस गांव के लोग अब बोलते हैं कि हमारे गांव से है वो पुलिस वाला, आईपीएस। पहचान निकालते हैं लोग। अब आप बताओ मेरे को कि ये स्टोरी जो है वो सच्ची कहानी है, दिल को छू जाती है। हम कई बार इतनी सारी परिस्थितियों का, इतनी सारी चीजों का हम बहाना करते हैं, ये हो गया हो। अब आप बताओ, एक बच्चा क्या गुजरती होगी उसके वहां, कि खाने की खुशबू सूंघते थे, हम खा नहीं पाते थे। हमने माँ से कहा, माँ जो चाहे वो तू, अब तू जिसको किसको रखना है वो रख ले, तुझे को जो खाना वो खा ले, कोई रोकने वाला नहीं, कोई टोकना। पहले हम खाएंगे और हम अपना साथ में जो हमारे साथ बोला जो साथ में काम करते हैं, हम उनको भी बराबरी से खाते हैं। हमने एक चीज बोल दी सबसे, घर परिवार में उनका मैरिज भी हो चुका, हमने अपनी वाइफ को बताया। हमारी वाइफ जो अच्छे परिवार से है, बहुत अमीर परिवार से नहीं हो। हमने उनको बताया कि देखो, जो बनेगा ना, वो हमारे घर में जो भी काम करने वाले लोग हैं सबके लिए बराबर में बनेगा, उनको भी वही मिलेगा। यदि कम पड़ता है तो तुम मेरा हिस्सा उनको दो, क्योंकि हम महसूस किए थे बचपन में वो चीज। खैर, लंबी कहानी हुई है। तो मैंने आपको बताया कि दरअसल जो है, कभी बेटा जिंदगी में कभी है ना, आपको ऐसी बहुत मिसालें मिलेंगी जिनके बारे में हम जानते नहीं है। यदि आप हर आदमी की, ऐसे सफल आदमी की कहानी सुनेंगे ना कहीं आपको एक संघर्ष मिलेगा आपको, और उस संघर्ष पर जो है वो एक हौसला मिलेगा, जो संघर्ष को करने में उसकी मदद किया है, और वो एक दिन जीते हैं वो। हैव ए ग्रेट डे, ऑल द बेस्ट।